नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि टीडीएस काटने के लिए एक लिमिट होती है। जैसे ही पेमेंट उस लिमिट से ज़्यादा किया जाता है, ऐसे में टीडीएस काटना होता है। तो अब ये जो 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया है, इसमें टीडीएस काटने के जो लिमिट है, उसमें बदलाव अनाउंस किए गए हैं, जिसके विषय में यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ जो सारे बदलाव किए गए हैं, जो होने वाले हैं, वो 1/4/2025 से लागू हो गए। मतलब 1/4/2025 के बाद जो टीडीएस काटा जाएगा, उसके लिए ये लिमिट लागू होगी। अब यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ 3 कॉलम है, पहले में सेक्शन है, दूसरे में अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टीडीएस काटने की जो लिमिट है, ये दूसरे कॉलम में लिखी है। और जो अभी तीसरा कॉलम है, इसमें जो प्रपोज लिमिट है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लागू होगी, मतलब 1/4/2025 से जो लिमिट लागू होगी, वो तीसरे कॉलम में है। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 193 के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर तो 1/4/25 से इसके लिए लिमिट लागू कर दी गई है, जो कि है 10,000 रुपये की। इसके बाद सेक्शन 194 ए के अंतर्गत जो टीडीएस काटा जाता है, उसकी लिमिट में भी बदलाव किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ अभी जो लिमिट लागू है, इसमें यदि बैंक द्वारा इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, जैसे कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस या कोई बैंकिंग कंपनी, ऐसे में जो इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 रुपये से साल भर में ज़्यादा होगी, तो टीडीएस काटा जाता है। और यदि इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को पे किया जाता है, तो ऐसे में वो लिमिट 50,000 रुपये की थी। तो अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो अब यदि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस या बैंकिंग कंपनी द्वारा इंटरेस्ट अगर पे किया जाता है, तो ऐसे में साल भर में यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, तो ही टीडीएस काटा जाएगा। उससे कम किया जाएगा तो टीडीएस नहीं काटना होगा। और यदि इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को पे किया जाएगा, तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपये कर दी गई है। और इसके अलावा बाकी लोगों द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसके लिए लिमिट 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई और व्यक्ति यदि इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, तो टीडीएस काटने की लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। साल भर में 10,000 रुपये से ज़्यादा यदि इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, तो टीडीएस काटना होगा। इसके बाद सेक्शन 194 के अंतर्गत डिविडेंड से टीडीएस काटा जाता है। इसकी लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। सेक्शन 194 के अंतर्गत म्यूचुअल फंड्स पे जो डिविडेंड मिलता है, उससे टीडीएस काटा जाता है। तो इसकी भी लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। सेक्शन 194 बी के अंतर्गत लॉटरी, क्रॉसवर्ड और पजल से जो विनिंग होती है, उसमें से टीडीएस काटा जाता है। इसके लिए पहले एग्रीगेट साल भर में यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट होता था, तो टीडीएस काटा जाता है। अब ये जो 10,000 रुपये की लिमिट है, इसे सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया गया है। मतलब यदि सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट होगा, तो टीडीएस काटा जाएगा। इसके बाद सेक्शन 194 डबल बी के अंतर्गत हॉर्स रेस से जो विनिंग होती है, उसमें जो अमाउंट मिलती है, उससे टीडीएस काटा जाता है। तो इसकी लिमिट अभी जो चल रही है, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट होता है, तो टीडीएस काटना होता है। तो इसे अब सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये का कर दिया गया है। मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये के ऊपर पेमेंट होता है, तो टीडीएस काटा जाएगा। इसके बाद सेक्शन 194 डी के अंतर्गत इंश्योरेंस कमीशन से टीडीएस काटा जाता है। इसकी लिमिट अब 15,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये कर दी गई है। मतलब अब इंश्योरेंस कमीशन एजेंट्स को 20,000 रुपये से ज़्यादा साल भर में पेमेंट किया जाएगा, तो टीडीएस काटा जाएगा। इसके बाद सेक्शन 194 जी के अंतर्गत लॉटरी टिकट्स को बेचने पर जो कमीशन मिलता है, उसमें से टीडीएस काटा जाता है। इसकी लिमिट भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। और सेक्शन 194 एच के अंतर्गत कमीशन और ब्रोकरेज से टीडीएस काटा जाता है। इसकी लिमिट भी 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट यदि साल भर में 20,000 रुपये से ज़्यादा किया जाता है, तो टीडीएस काटना होगा। सेक्शन 194 आई के अंतर्गत रेंट से टीडीएस काटना होता है। इसकी लिमिट अभी फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए साल भर में यदि 2,40,000 रुपये का रेंट पे किया जाता है, तो टीडीएस काटना होता है। अब इसमें भी बदलाव किया गया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए यदि पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ 50,000 रुपये से ज़्यादा रेंट का पेमेंट किया जाता है, तो उसमें से टीडीएस काटना होगा। सेक्शन 194 जे के अंतर्गत प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फीस पे की जाती है, उसमें से टीडीएस काटना होता है। इसकी लिमिट 30,000 रुपये से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दी गई है।
सेक्शन 194 एलए के अंतर्गत कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जो कंपनसेशन पे किया जाता है उसमें से टीडीएस काटना होता है। तो अब इसकी लिमिट भी 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लागू होगी। सेक्शन 2061 जी के अंतर्गत जो टीसीएस का कलेक्शन करना होता है उसकी लिमिट भी 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। तो ये जो टीडीएस काटने की लिमिट में बदलाव किया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए किया गया है, जो कि 1/4/2025 के बाद जो टीडीएस काटा जाएगा उसके लिए लागू होगी, जो कि अभी इसे बजट में अनाउंस किया गया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।